हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो ये बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में भी जो है मैं आपके साथ दो कंपनी जो डिस्कस करने वाला हूँ। और ये दोनों ही कंपनियाँ जो है माइक्रो कैप की कैटेगरी के, यानी कि बहुत छोटी कंपनियाँ अभी के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। और क्या रिस्क के साथ साथ क्या है, इसमें रिवॉर्ड के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है वो पेनी स्टॉक की तरह है इस टाइम पे, ठीक। इनमें क्या होता है कि अगर ये भागते हैं तो ये गोली की स्पीड से एकदम से भागते हैं ऊपर की ओर। और जब ये इनमें गिरावट आती है तो ये उसी स्पीड से नीचे की ओर भी गिरते हैं। इसमें क्या है, ये एक ही दिन में आपको अमीर भी बना सकता है, अगले ही पल आपको भिखारी बना सकता है इसमें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप अच्छी कंपनी जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका बिजनेस अच्छा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कंपनियां जो है लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न बना के देती हैं। इस तरीके की कंपनियां, ठीक, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो है रिटेल इन्वेस्टर को जो है एक ट्रैप में फंसाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साथ एक कंपनी जो सबसे पहले डिस्कस करूंगा, उसको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि कैसी कंपनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये जो कंपनी है अभी के टाइम पे देखिए, ये कितना 22 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड करे, ठीक। और अपर सर्किट मार रही है इस टाइम पे, और टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो आप कहेंगे ठीक है, 8% के आसपास दे रही, बढ़िया कंपनी है। लेकिन इसका एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए 55% निगेटिव में चल रही है एक साल में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 5 साल में कितना 45,800% के पॉजिटिव के रिटर्न, सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। यानी कि 5 साल पहले अगर किसी ने इसमें 1 लाख लगाया होता तो उसका जो 1 लाख है आज कितना बन गया होता मालूम? ये बन गया होता आपका 4,59,00,000 में कन्वर्ट हो चुका होता है वही 1 लाख, ठीक। तो इसने रिटर्न जो 5 साल में इतने बना के दिए। ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो मात्र कितना 341% के रिटर्न। क्यों? अभी आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये कंपनी देखिए कब आई है, आप देख सकते हैं 2007 में आई हुई है, जनवरी 2007 में, कितना 2 रुपये पे। और 2007 से लेकर के आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ तक देखिए 21 तक, यानी कि 14 साल तक इसने कुछ भी रिटर्न नहीं बनाए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की है, ठीक है। 14 साल तक ये बिल्कुल बेकार तरीके से रही है। और अब जो भी ये भागी है एकदम से पंप एंड डंप की तरह ये इसने काम किया है कि यहाँ से जब इसने भागना शुरू किया है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे आराम से देखें, इसमें देखें आप, यहाँ से जब ये भागना शुरू किया तो ये अपर पे अपर मारती गई। और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा एक गलती करता है, वो कभी भी स्टॉक को पहले जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। वह कोई भी स्टॉक होगा वो उसको तब देखेगा जब वो भाग रहा होगा, उसको वो दिख रहा है कि और यार ये तो बहुत भाग रहा है, इसने बहुत रिटर्न बना। वो यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, कुछ तो ये ऐसे होंगे जो टॉप पे पकड़ लेंगे, और उसके बाद जब गिरावट होगी तो अपना लॉस बुक करेंगे या उसमें फंसे रह जाएंगे। और ये काम कब होता है? जो पंप एंड डंप वाले स्टॉक होते हैं। और इसमें इसी तरीके का काम चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, जिस तरीके की ये कंपनी है। और इस कंपनी का अगर मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊँ तो आप उसमें भी देखिए जरा, तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल देखें, इसमें देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है कितना जा रहा है इस टाइम, 1262 करोड़ का इस टाइम पे, ठीक है। 1200 करोड़ मान के चलिए मोटा मोटा। इसका जो पी चल रहा है इस टाइम पे, ये देखिए आप कितना 324। और इंडस्ट्री पी कहाँ है इसका, देखिए 47 पे, ठीक। ऊपर से कंपनी पे डेब्ट टू इक्विटी देखें, कर्ज कितना है 1.63, ये हमेशा एक के नीचे रहनी चाहिए डेब्ट टू इक्विटी। ये देखिए कहाँ एक से ऊपर जा चुकी है, लगभग 1.5 गुना है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका अगर आरओई देखें 3% के आसपास, अर्निंग पर शेयर देखें 0.07, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है 1। तो कंपनी का फंडामेंटल आप देखिए, ये सब चीज़ देख के आप खुद समझ सकते हैं कि ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे सकती है। बात तो सही है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अगर पंप एंड डंप वाला खेल इसमें हो रहा होगा तो ही ये आपको जो है पैसा बना के दे सकती है, वो भी अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगेगा, और जब आप उसको बेचना चाहेंगे तब पर लोअर पे लोअर लगना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसको बेच नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की कंपनी जो आप बच के रहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब आ जाते हैं हम अपनी मेन कंपनीज पे, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपनी अभी के टाइम पे 91 रुपीज़ पर ट्रेड करी, और एक दिन का रिटर्न अगर आप देखें तो लगभग जो है 2.36% के निगेटिव का रिटर्न है। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न देखें तो 10% के निगेटिव का रिटर्न रहे हैं। वहीं इसका एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 25% के रिटर्न है इसके पॉजिटिव के एक साल के, ठीक है। वहीं इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 641% के रिटर्न इसने 5 साल में बना के दिए, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और वहीं इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 2861% के पॉजिटिव का रिटर्न है, और कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी है। और इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखें तो ये जो कंपनी है, यह कंपनी जो क्या काम करती है, यह जो है हमारे जो ऑटोमोटिव जो होते हैं उनकी जो लाइटनिंग होती है, यानी ऑटोमोबाइल्स होते हैं जितने भी हमारे, उनकी जितनी भी लाइटनिंग होती है वो सब जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके लिए इनके पास जो है 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें कि जो है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है, जिनके थ्रू ये जो इक्विपमेंट बनाती हैं। और ये जो है और इसके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी हैं, जिसको ये जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसको सप्लाई भी करते हैं। इसके साथ साथ ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक जो बाइक्स होती हैं वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती
करती है। और इस कंपनी के अगर प्रोडक्ट प्रोफाइल में आप देखें तो इसमें ये कौन कौन सी लाइटनिंग बनाते हैं, जैसे कि हैलोजन लैंप बनाते हैं जो कि अलग अलग सीरीज़ की है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे हो गए, ये हैलोजन लैंप बनाते हैं। और सिग्नलिंग लैंप हो गए जो कि हमारे यूज़ किए जाते हैं, जैसे पार्किंग लाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, ब्रेक हो गया, रिवर्स लाइट हो गई। तो इस तरीके के जो ये लाइटिंग होती है ये बनाते हैं जो कि सिग्नलिंग में आ जाते हैं, जो कि पैसेंजर कार्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए होगी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए होगी। तो इन सब में जो है ये जो सिग्नलिंग लैंप होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। और ये कंपनियां जो इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बनाती है वो आप यहाँ पे देख सकती हैं, जो कि आप ये देखेंगे जैसे ये न्यूट्रॉन मैजिक हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रॉन प्रो हो गया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब ये इलेक्ट्रिक है पूरे के पूरे, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे न्यूट्रॉन हो गई ये वाली बाइक, ठीक है, और उसके साथ न्यूट्रॉन LI, ये जो है पूरे इलेक्ट्रिक वाली हैं जो ये बनाते हैं। और इनके जो है कुछ खास कस्टमर्स भी हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 4 व्हीलर में अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मारुति हो गया, आइसर हो गया, टैफे हो गया, आपा हो गया, ग्रुप हो गया, इस तरीके की ये पूरे जो है ये 4 व्हीलर के इनके जो है खास कस्टमर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इनके जो 2 व्हीलर के कस्टमर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे क्या UML, यामा, TVS और रॉयल एनफील्ड, ये इनके जो है 2 व्हीलर के कस्टमर्स हैं। और इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स है वो भी आप देख सकते हैं, ये जो है 44 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट्स करती है, जिसमें यूरोप हो गया, USA हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका हो गया, ठीक है। और ये कंपनी जो है एक जो है खास तरीके का हैलोजन बल्ब जो है वो तैयार करती है। ईरान का एक ब्रांड है जिसका नाम है फेंटेक्स ब्रांड, उसके लिए ये चीज़ तैयार करती है स्पेशली। और इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो आप देख सकते हैं इसकी जो सेल ऑफ प्रोडक्ट से जो है वो 97 का इसको जो है जनरेट होता है, यानी कि जो चीज़ ये बना रही है उसी से ही इसका सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। और बाकी का जो 3% है वो अदर इनकम से जनरेट हो रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है गलत जो है ये लिखा हुआ है, ये 35 नहीं 3% होगा। तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है जगन लैंप्स लिमिटेड। और इस कंपनी के जो है फंडामेंटल भी देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप अगर आप देखें तो मात्र जो है 66 करोड़ का है। बहुत छोटी कंपनी है, 100 करोड़ का ही मार्केट कैप नहीं है। लेकिन अगर इसमें ग्रोथ के चांसेस अगर आप कहें तो बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से जैसे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इस टाइम पे हो रहा है उसके लिए तरह तरह की जो लाइटनिंग लगने वाली है, जितने भी हमारे जो पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियाँ सब इलेक्ट्रिक पे आएंगी, यानी हर चीज़ नई बनेगी। तो उसके लिए जो है इस तरीके के जो लैंप्स हो गए, ठीक है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये कंपनी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रह सकती है। करंट प्राइस इसका 91 रुपीज़ चल रहा है, हाई इसने 153 बनाया था, लो इसका जो है 59 रुपीज़ का था। स्टॉक का पी अगर देखें तो ये देखिए 23.8 इस टाइम पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर आप देखें वो कितना 35.5 चल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी अभी अपने इंडस्ट्री पी से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ठीक है। इसकी अगर बुक वैल्यू देखें तो वो 41.5 चल रही है। डिविडेंड अभी प्रोवाइड नहीं कराती है कंपनी। ROC अगर आप देखें वो 12% है, ROE जो है वो 10% है, दोनों ही ठीक है। फेस वैल्यू अभी के टाइम पे 10 है, यानी इसने अभी तक कोई भी स्प्लिट नहीं दिया, आने वाले टाइम पे ये स्प्लिट दे सकती है। इसकी जो प्रमोटर ने कोई विशेष प्लेज नहीं रखा है। करंट रेशियो भी इसका जो है बहुत अच्छा है। पैग रेशियो वाइज भी ये कंपनी सस्ती अवेलेबल है अभी के टाइम पे। और इसकी अगर फ्री कैश फ्लो देखें वो थोड़ा निगेटिव में है। रिजर्व इसके पास 23 करोड़ के हैं और कर्जा जो है मात्र इसके पास 5-5.5 करोड़ का है, जो कि इसके रिजर्व से काफ़ी कम है। और डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.18 है, यानी कि इस कंपनी में कर्ज को लेकर के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी में अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 57.8% प्रमोटर है, बाकी FIs और DIs का अभी इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। और इस कंपनी का जो अभी नेट प्रॉफिट रहा है वो 2.79 करोड़ का रहा है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी देखिए कंटिन्यूसली इसकी ग्रो हुई है। अभी के टाइम पे इसकी जो सेल्स है वो 51 करोड़ 35 लाख की हुई है इस टाइम पे, ठीक है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके हिसाब से 4.76 करोड़ का हुआ है। और इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें जो कि 2 करोड़ 79 लाख का इस टाइम पे, जो कि पिछली ईयर से थोड़ा सा कम है, जबकि उसके पिछली ईयर से ये बढ़ा हुआ है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर साल प्रॉफिट भी जो है ये बनाती जा रही है। और इस कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं इसकी जो 5 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 23% से ग्रो करके रखी है। 5 साल की जो इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 25% से ग्रो हुई है। और 5 साल के स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखेंगे वो भी 51% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल इस कंपनी का देखिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, सेल्स भी कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, और सबसे मेन चीज़ क्या है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी क्या है आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती हैं। तो इस कंपनी को भी आप जो है अपने जो वॉच लिस्ट में बैठ करके चल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है बियर्ड सेल, और ये अभी जो है 37 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। और एक दिन का रिटर्न अगर आप देखें तो 1.35% के नेगेटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न देखें तो 0.86% के पॉजिटिव के रिटर्न, वहीं इसका एक साल का रिटर्न देखें तो 33% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बनाए हैं। भाई 5 साल में इसने जो है 196 लगभग 200% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हुए हैं। और ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप इसका देखें तो 594% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने अभी तक बना के दिए हुए हैं।
और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है जिसमें यह कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर भी करती है, उसके साथ साथ जो ये सप्लाई भी करती है, जो ये प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें इसका जो प्रोडक्ट है वो है एक्सपेंडेड पॉलीएस्टरीन जो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और प्री फैब्रिकेटेड जो बिल्डिंग प्रोडक्ट हो गया। ये दो आइटम जो है ये इसमें ये बनाती है और उसके साथ साथ जो ये सप्लाई भी करती है। और इस कंपनी के जो ये प्रोडक्ट हैं इसकी जो यूज़र इंडस्ट्री है वो आप देख सकते हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हो गई वो है, फार्मा हो गई, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाली जो इंडस्ट्रीज है वो सब जो है इनके इस प्रोडक्ट का जो है वो यूज़ करती है। और इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें 2023 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर, तो सेल ऑफ फिनिशिंग गुड्स से इसको जो है 83% का जो है जनरेट हुआ था, ट्रेडेड गुड्स से इसको जो है 8% का, सेल ऑफ सर्विसेज से जो है 8% का, और अदर इनकम से सिर्फ और सिर्फ इसको 1% का। और अगर सेगमेंट वाइज देखें इसका रेवेन्यू तो आप देख सकते हैं जो कि इंसुलेशन वाला जितना भी इनका प्रोडक्ट है उससे इसको जो है वो 91% का जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ, जबकि ट्रेडिंग से इसको जो है सिर्फ और सिर्फ 9% का जनरेट हुआ। और इस कंपनी के भी अगर आप फंडामेंटल देखें तो उसमें देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है मात्र 147 करोड़ का है, ठीक है, यानी 150 करोड़ की भी पूरी कंपनी अभी के टाइम पे नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप की है, तो ग्रोथ के चांसेस इसके पास बहुत ज़्यादा है। करंट प्राइस का जो है 37 रुपीज़ चल रहा है, हाई इसने जो 58 रुपीज़ का बनाया था, लो इसका जो 26 रुपीज़ का था। स्टॉक का अगर पी देखें तो कितना चल रहा है 18.6 इस टाइम पर चल रहा है स्टॉक का पी, और इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो 33.6 चल रहा है। तो वैल्यूशन के हिसाब से देखिए बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यूशन पर अभी के टाइम पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू अगर इसका देखें तो 18 चल रहा है, और ये कंपनी जो है वो डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है, 0.27% का इसका डिविडेंड यील्ड है जो आप देख रहे हैं। आरओसी अगर आप इसका देखें जो कि 16.9% का है, बहुत अच्छा है। आरओई जो 12% का, ये भी बहुत सही है। फेस वैल्यू हालांकि इसकी अभी के टाइम पे 2 है, यानी ये ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है और आने वाले टाइम में एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। और इस कंपनी के प्रोमोटर ने भी कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखे, बहुत सही है। इसमें करंट रेशियो भी इसका देखिए 1 के ऊपर है, बहुत अच्छा है। पैक रेशियो वाइज भी ये सस्ती है। फ्री कैश फ्लो हालांकि इसके पास माइनस का 1 करोड़ है, लेकिन रिजर्व्स इसके पास जो है वो 63 करोड़ के पड़े हुए हैं, और डेप्ट इसके पास जो है मात्र 28 करोड़ का है, जो कि इसके रिजर्व से काफ़ी कम है। और डेप्ट टू इक्विटी जो है 0.40 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 56% इसमें बनी हुई है। एफआईज का इसमें कोई स्टेक नहीं है, लेकिन डीआईज वाले जो इसमें थोड़े से इन्वेस्टेड है, जो कि 0.06% अपना स्टेक इसमें बना के बैठे हुए हैं। और इसका जो नेट प्रॉफिट जो अभी के टाइम पे इसको हुआ है वो 7.93 करोड़ का इसको हुआ है, यानी कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली देखिए ग्रो होती जा रही है, ठीक है। मार्च 2024 में देखें तो देखिए 231 करोड़ की इसकी सेल्स हुई। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी के टाइम पे 18 करोड़ है, और इससे इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इसको जो अभी के टाइम पे वो 8 करोड़ का हुआ है, ठीक है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छा प्रॉफिट भी जो ये बनाती जा रही है। इस कंपनी की भी अगर आप ग्रोथ देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी जो 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 24% से ग्रो कर रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 साल की 289% से ग्रो कर रही है, और स्टॉक प्राइस की देखेंगे 38% से ग्रो कर रहा है 3 साल का। तो ये सारी चीज़ें इस कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके की जो भी कंपनी है जिसका इस तरीके का फंडामेंटल है, बिजनेस है, ऐसी कंपनियां आपको जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो ये दोनों ही कंपनियां जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है पेनी स्टॉक है तो रिस्क भी उतने ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ के साथ लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।